ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए जून का आरंभ काल ग्रह नक्षत्रों का क्या योगायोग आपके जीवन में उत्पन्न करने जा रहा है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अधिपति हैं और राशि के स्वामी हैं। और शनि महाराज के जीवन में शनि धीरे धीरे जो भी काम करते हैं ना, वो स्थिर भाव से करते हैं और स्थिर भाव से तरक्की प्रदान करने के सुंदर योग बनाते हैं। और जून के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग, जैसे ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसमें समस्त ग्रह परिवर्तन के योग बना चुके हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हर भाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। तृतीय भाव में जो समस्त ग्रहों का गठजोड़ एक वहाँ बनकर तैयार हो गया था, 4 ग्रह 5 ग्रहों का योग, वो सब अब छटने को तैयार हो गया है। और जून के महीने में केवल शनि महाराज को छोड़कर सब वहाँ से कहीं ना कहीं इधर उधर होने जा रहे हैं और जो बचे कुचे हैं वो भी हो जाएंगे। शुक्र महाराज भी आगे निकल गए, राहु महाराज पीछे आ गए। इसके साथ साथ बाकी सब ग्रह परिवर्तन के योग जो बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुध का परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। बुध बृहस्पति का योग, राहु का द्वितीय भाव में आ जाना, ये कहीं ना कहीं नए रास्तों को खोलता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति की योग बनाता दिखाई देगा। मंगल का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। जो छोटे छोटे विवाद कहीं ना कहीं उत्पन्न कर रहा था, वो अब सीधी तरीके से आपके संबंध ऐसा रास्ता बना रहा है कि जो बड़े बड़े लोगों से आपके रास्ते खुलवाता दिखाई देगा, नई दोस्ती बनाता दिखाई देगा, नए रास्ते खुलते दिखाई देगा। और ये सब आपको किस प्रकार से लाभ देंगे, उसके लिए आपको अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। देखिए, ग्रह ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष जो है वो दिशा दिखाते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उनका परिवर्तन जो है, कई दिशाएं खोलता है, कहीं दिशाएं बंद करता है। अब कौन सी दिशाएं नई आपके लिए खुलने वाली हैं सफलता की तरफ, और कौन सी दिशाएं आपके लिए कुछ विघ्न उपस्थित करने वाली हैं, ये सब आपको समझ लेना चाहिए। तो हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि ये जून का आरंभ काल कई ग्रहों को ऐसा लेकर आया है। तो ग्रहों का योगायोग जैसा भी बना हो, लेकिन उनके निवारण का मार्ग भक्ति से निकलता है, प्रभु की कृपा से निकलता है। और ऐसे में जून के आरंभ काल में कई उत्सव ऐसे आ रहे हैं, कई योग ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें एक छोटा सा कर्म समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाला है। गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, और इसके साथ साथ धूमावती जी का जयंती, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे योगा योग, निर्जला एकादशी इत्यादि। कौन सा छोटा सा उपाय आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का रास्ता आपके लिए दिखाएगा, वो हम आपको सबको बताते हैं। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं 1 जून से। 1 जून को रविवार का अवसर, जेठ का महीना चल रहा है शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। इसमें षष्ठी तिथि का पदार्पण हो रहा है। षष्ठी तिथि का पदार्पण होते होते साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बना हुआ है आपके लिए अनुकूल। ये ग्रह आपके लिए साफ साफ दिखाते हैं कि नया कुछ डायरेक्शन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। नया उत्साह अच्छा जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। और बहुत बढ़िया सानिध्य ग्रह नक्षत्रों का बना हुआ है। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे इंट्यूशंस मन में होते दिखाई देंगे, उसका लाभ आप अवश्य लीजिएगा। रवि योग बना हुआ है, नया कुछ आरंभ करना चाहें तो उसका लिए ग्रह बिल्कुल तत्पर है और उसका लाभ मिल सकता है। शाम को 4:30 बजे से पहले कुछ नया कार्य आरंभ करना आपके लिए सफलता को द्योतक ग्रह नक्षत्र बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन स्कंद जी की आराधना करके, माँ भगवती दुर्गा के साथ गोद में बैठे हुए स्कंद जी की आराधना करने से जहाँ थोड़ी बहुत कहीं कमी दिखाई दे रही थी उत्साह में, वो भी वृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। 2 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के लिए परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने का योग दे। मनोभाव थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि विक्षिप्त हो सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें कि लोगों की छोटी सी बात मन को थोड़ा कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य कर सकती है। लेकिन फिर भी ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रमण के योग बनते दिखाई दे, नए रास्ते खुल सकते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवल के माध्यम से कुछ नए लोगों से संपर्क करने का साधन भी बनता दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें और समस्त रूप से कल्याण का मार्ग अवश्य बनाएंगे भगवान शिव की कृपा से। इस दिन विशेष तौर पर 1 और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। ये दोनों के दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं
और जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं या जिनका जन्म होता है इन नक्षत्रों में, तो ये नक्षत्र हमेशा कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया 27 दिन तक मूल मंत्र का जप करते हुए, दशांश नित्यपति यज्ञ करते हुए इनका जप करके आप मूल शांति करा सकते हैं, कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मूल शांति किसी विद्वान के द्वारा कराने का प्रयास करते हैं, वो 27वें दिन जब नक्षत्र घूम के आते हैं तब क्या करते हैं, 27 जगह के पानी, मिट्टी, कंकड़ सब इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन जो मूल चीज़ होती है, मूल मंत्र का नित्यपति जप कर कर उसके भार को काटने वाला, वो नहीं करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए विधि को समझें, सही रूप से करें, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा बुढ़वा मंगल है और मकर राशि वालों के लिए तो विशेष योग लेकर आ रहा है ये नक्षत्र। इंद्र और मंगल आपके लिए जहाँ बैठे हुए हैं वो नए कुछ ना कुछ रास्ते दे सकते हैं और विशेष तौर पर कई सरकारी मामलों में लाभ देने के योग बना सकते हैं, लेकिन उनको ताकत देने की ज़रूरत है। कई आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं विशेष तौर पर, लेकिन कुछ झगड़े भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनको शांत करने के लिए खास तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन 2 भागों में बटा हुआ है। एक में तो उत्साह दिखाई देता है और एक जो है वो चीज़ों को छोड़ने की तरफ भागता है। तो यानी मन को कहीं ना कहीं आपको बांधना पड़ेगा। मन को बांध कर ही आप खास तौर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन को दिशा देने का प्रयास करें, नहीं तो मन स्वच्छंद रूप से कहीं ना कहीं चलता चला जा रहा है, उसको दिशा देने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। खुला छोड़ता मन जो होता है वो कहीं ना कहीं गलत तरफ भाग जाता है, तो ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन विशेष तौर पर चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है और एक ग्रह नक्षत्र और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज मंगल के ही नक्षत्र में प्रवेश, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये मृगशिरा नक्षत्र में चलते हुए पंचम भाव में बैठे हुए बुध आपके लिए अनुकूल है, लेकिन अस्त स्थिति में तो थोड़ा उनको ताकत देने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, हो सके तो विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। जैसा हमने आपको कहा कि चौथा बुढ़वा मंगल योग बन रहा है और साथ में माँ धुआवती का सुंदर जयंती का योग है, तो इसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत बताया गया है। इसका लाभ कैसे लेना है इसको आपको अवश्य समझना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें। चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया और उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 5 इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग आपने समझा। बात कर लेते हैं 4 जून की, बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। कन्या के राशि में चंद्रमा पदार्पण करने जाएंगे। सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो भाग्य में पदार्पण करेंगे। ये बड़ा सुंदर योग है। अध्यात्म का उदय होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय के योग बन जाएंगे और धन का लाभ का योग भी बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरलता जितनी ज़्यादा जीवन में होती है ना, कई बार बदमाश लोग उतना नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में इस वक्त शत्रु थोड़ा हैवी होता दिखाई दे रहा है। सामने वाला पक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके हाथ से निकल कर आपके थोड़ा सा तांडव करता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। महिष नवमी है, भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। सुंदर रूप से लाभ का योग वहीं से बनेगा। शिव प्रसन्न हो जाए ना तो संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बना देते हैं। ऐसे में बुद्धि को थोड़ा सा करने के लिए बुधवार का अवसर है, थोड़ा हरी चीज़ों का दान भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख के लिए हम बात कर लें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। मकर राशि वालों के लिए खासतौर पर विशेष योग बना हुआ है। इस दिन गंगा दशहरा भी है और बटुक भैरव जयंती भी है। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे योग बन जाते हैं, विचार बन जाते हैं कि किसी ने कहीं हम पे जादू तो नहीं कर दिया है,
चलती चलती गाड़ी कहीं ना कहीं, कई बार देखिए जीवन है, कई बार ऊंचा होता है, कई बार नीचा होता है, लेकिन कई बार मन परेशान हो जाता है, उसका निवारण करने का दिन है। लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं पहले वो जान लीजिए। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल है, धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, धर्म के प्रति अपनी दृढ़ विश्वास को दृढ़ रखिएगा। दुस्वाभाविक राशि में जन्मा होने के कारण से मन थोड़ा इधर उधर डोलता बोलता दिखाई देगा, लेकिन जितना दृढ़ विश्वास धर्म के प्रति, सही मार्ग के प्रति रखेंगे ना, उतना आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। और जैसा हमने कहा गंगा दशहरा है, जैसा हमने आपको बताया कि बटु भैरव जयंती है, ये दोनों स्वरूप भगवती भगवान के अद्भुत कहे गए, इन कथा का महत्व शास्त्र में समझें। ये दिन बड़े अद्भुत हैं, ऐसे में असंभव को संभव करने का दिन बनता है। इसका महात्म्य शास्त्र में बड़ा अद्भुत बताया गया है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए, तो ये उपाय जो हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ, और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा, और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए, और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे, वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे, और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त, उनके पुत्र 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो, और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी, और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रही। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता, उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया, और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के
जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें। माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए, किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुट्टियाँ लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर, या व्यावसायिक स्थल के बाहर, या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से गंगा दशहरे का, बटुक भैरव जयंती का अद्भुत महत्व जो शास्त्र में वर्णित है, असंभव को संभव करने का दिवस है। तो इसको करिए, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। 6 तारीख की गणनाएं भी समझ लीजिए। 6 तारीख के दिन, 6 जून के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो कह रहे हैं वो विशेष योग बना रहे हैं। गज केसरी योग बनकर तैयार है, राजयोग बनने को तैयार हो रहा है। ऐसे में आप जितना सही मार्ग पर चलते जाएंगे ना, उतना आपके लिए आने वाले दिनों में लाभ की प्राप्ति के योग संदेश देते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। ये एकादशी का दिन है, शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महालक्ष्मी का दिन, एकादशी भगवान विष्णु के लिए दिन, और कहा जाता है कि ये असंभव को संभव करने का दिन है। ऐसे में विशेष तौर पर जो तप कर लेगा, व्रत कर लेगा, 1 दिन का तप, 24 घंटे का तप और पुण्य जो है पूरे वर्ष का प्राप्त करने का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आने वाले समय में आपकी सफलता का सूचना लेकर आया है। ऐसे में तप करने का दिन है, तप प्राप्त कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में बुध का परिवर्तन होना ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाई देता है, थोड़ा सावधान हो जाए। बुध परिवर्तन करके अस्त अवस्था में ही आपके 6ठे भाव में बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं, और वहाँ बैठे हुए जो बृहस्पति हैं वो पहले ही शत्रुओं को थोड़ा हैवी कर रहे हैं, आपसे विरोधियों को थोड़ा हैवी कर रहे हैं। और ऐसे में थोड़ा सा इमोशनल जो टॉर्चर है वो आपको झेलना पड़ सकता है। थोड़ा दृढ़ विश्वास रखें, अपने अंदर अदम विश्वास को जगाने का प्रयास करें। हो सके तो फिटकरी का उपयोग करें।
आपने थोड़ा सा नहाते वक्त फिटकरी का जल पानी में थोड़ा फिटकरी मिला लें, उससे स्नान करने का प्रयास करें। या हो सके तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन विशेष तौर पर आपको जल का दान करना चाहिए। इसका महात्म शास्त्र में अद्भुत बताया गया है, उसको भी समझिए आप। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मकर राशि वालों, आपने अभी समझा कि निर्जला एकादशी का कितना अद्भुत शास्त्र में महत्व है, कैसे भीमसेन ने इस व्रत को रखा और अपने जीवन में उस भगवान व्यास के द्वारा कहे गए महात्मा को समझकर लाभ उठाया। तो आप भी उस निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करें और हो सके तो व्रत रखने का प्रयास करें। देखिएगा कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 7 तारीख के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह योग जो बन रहा है वो बड़ा ही अच्छा बन रहा है। शनिवार के दिन है और गजकेसरी योग बनकर तैयार हो चुका है। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर चंद्रमा आपकी राशि में दशम भाव में सफलता को देते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल जो लगातार सबसे कमज़ोर अवस्था में होकर आपके 7वें भाव में थे, वो 8वें भाव में जाकर विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए नए रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े विचार वाले लोगों के साथ आपकी दोस्ती अच्छी बन सकती है, उनसे लाभ लेने का प्रयास। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नैरो माइंडेड थॉट वाले व्यक्ति हैं उनसे बच के चलने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर शनि महाराज भी अपने ही नक्षत्र में 2 चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं और शक्ति संपन्न हो जाएंगे शनि महाराज। और शनि के शक्ति संपन्न होने के साथ साथ थोड़े से आलस की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ सकती है। तो ध्यान रखें, आलस को त्यागने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जितना आलस को त्यागेंगे उतना बढ़िया आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह पूरी तरह से सफलता देने के लिए बैठे हैं आपके लिए, लेकिन आलस को त्यागना पड़ेगा। इस दिन द्वादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें और भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करके बंदरों को हो सके तो शनिवार के दिन गुड़ चना डलवा दीजिए, ये आपके लिए बढ़िया। केला का दान करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर योग बनेगा। 8 तारीख रविवार का अवसर, जो द्वादशी है वो थोड़ी वृद्धि की तरफ है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, यानी बढ़ गई है तिथि। और जब 2 तिथि बढ़ जाती हैं, एक तिथि इस पक्ष में घटी थी, पिछले पक्ष में इस पक्ष में तिथि बढ़ गई, तो क्या हो रहा है कि ये जो बढ़े हुए धाम थे कहीं ना कहीं घटकर बैलेंस हो सकते हैं और ये आपके लिए बाजार के लिए अच्छा रुख दिखाई देता है। लोगों की खरीदने की पावर बढ़ती दिखाई दे रही है। इस दिन रवि प्रदोष है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग भी बना हुआ है, जो आपके लिए चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने के रास्ते आपको दिखा रहा है। मार्ग में जितने भी मेहनत करेंगे ना, उतना आपके लिए तरक्की सफलता दिखाई दे रही है। इस दिन मंगल महाराज रवि महाराज सूर्य जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूरज का जो ताप था अब वो घटने की तरफ चलेगा। जो सूरज एग्रेसिवनेस बढ़ा रहे थे, सूर्य एग्रेसिवनेस जो आपके मनो मस्तिष्क में दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं शांति की तरफ जाती दिखाई दे रही है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है।
और सुबह से ये परिवर्तन आरंभ होगा। आपकी कीर्ति में 4 चांद लगने के लिए इस दिन आपको गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। रविवार का अवसर है, ऐसे में आश्रम पर भी हम विशेष तौर पर गायत्री यज्ञ करते ही हैं। सूर्य का परिवर्तन का योग गायत्री के यज्ञ से और बढ़िया आपको लाभ देने के योग बना सकता है। हो सके तो सुबह वाले यज्ञ में अवश्य पधारें। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यज्ञ चलता है, ये 11 बजे तक भंडारा भी होता है और भगवान की भगवती के सुंदर दर्शन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। 9 तारीख सोमवार का अवसर है और ये त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। चंद्रमा बदलने के योग बना रहे हैं राशि को, और ये बदलने के साथ साथ आपकी राशि में जहाँ जाएंगे वो भाग्य में जाकर विराजमान हो सकते हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं। अच्छी बात यहाँ ये हो रही है कि मंगल भी साथ साथ पदार्पण परिवर्तन का रास्ता जो अपना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बना सकते हैं। ये मंगल का पदार्पण का जो मंगल का परिवर्तन का योग जो है, मंगल लाभ स्थान में जाने से, और दृष्टि कमज़ोर है लेकिन वो दृष्टि भाव जो है जो मंगल का पड़ रहा है उनके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर मंगल का जो योग दृष्टि पड़ रही है वो अच्छी है, क्योंकि वहीं राशि के स्वामी जो है मंगल है, तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की कमज़ोरी को ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। मन जहाँ हल्का बहुत कच्चा होगा उसको मंगल जो है वो मंगल पूर्ति की तरफ ले जाएंगे। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाएगा, कल्याणकारी योग बनाते दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन विद्यमान है, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर ग्रह योग के दृष्टिकोण से। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, अंतिम बुढ़वा मंगल का योग है, और ग्रह नक्षत्र जैसा हमने आपको ओवरऑल गणनाएं बताई वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय में थोड़े ऐसे लोग जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है उनसे दूर रहने का प्रयास करें। हो सके तो दूध का दान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस महीने का, जेठ के महीने का अंतिम मंगलवार पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल अंतिम है, बड़ा मंगल। तो ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में पिछले पूरे 5 जो मंगल इस बार पड़े, सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया। आप उसमें अवश्य सम्मिलित होइए आखिरी में, और भगवान मान जी की कृपा से मनोकामना सिद्धि के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, वहाँ पर आकर माँ भगवती के सानिध्य में सवा मणि का भोग, हनुमान जी का यज्ञ, सुंदर सब कार्यक्रम रखे गए हैं, तो उसमें अवश्य भाग लीजिए, कल्याण होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है, और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए, और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है।
इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व तो डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में
ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म हैं, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।